में शदीद गर्मी और जलसों की सियासत उरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात में पंडाल सजाएगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। पीटीआई फैसलाबाद के धोबी घाट में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। दूसरी तरफ पाक सरजमीन पार्टी आज बागे जुना ग्राउंड कराची में खवातीन का जलसा करेगी। मुझे जान से मारने की साजिश तैयार की जा रही है। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा के महफूज जगह पर रख दिया। कुछ हुआ तो वीडियो आवाम के सामने आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, वीडियो में साजिश करने वाले तमाम अफराद के नाम शामिल हैं। मुझे कुछ हुआ तो आवाम को पता चल जाएगा कौन कौन साजिश में शरीक था। इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया पिट गया तो नया ड्रामा रचा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इंक्वायरी से इसकी हकीकत या फ्रॉड सामने आ जाएगा। अब ये बयानिया चलने वाला नहीं। इन्हें कोई शिकायत है तो हमें वीडियो दे। इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। इमरान खान ने अपनी शिकस्त देखकर पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कड़ी तनकीद। कहा, आज महंगाई जिस नहज पर है इसका जिम्मेदार इमरान खान है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। लंदन में होने वाले फैसलों से शहबाज शरीफ कौम को आगाह करेंगे। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाही से दो चार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। अमरीका भीख मांगने नहीं जा रहे। दो तरफा तजारत पर बात होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल ट्रेनिंग और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान सिपा सलार ने पेशावराना सरगर्मियों की तारीफ की। बहावलपुर कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर सिपा सलार का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का रेड लाइन प्रोजेक्ट का दौरा। तमाम मशीनरी और सामान एक हफ्ते में मुंतकिल करने का हुक्म। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। अपने बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इमरान न्याजी खौफनाक खेल खेल रहे हैं। श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने की साजिश की जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर एंड्रू साइमन कार हादसे में हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 46 साल साबिक स्टार क्रिकेटर की कार को हादसा ऑस्ट्रेलिया के शहर टाउन्सविल में पेश आया। साइमन ने 198 वनडे, 46 टेस्ट और 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। दोबारा ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद और आज मेरे साथ हैं शानदाना गुलजार। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और फर्स्ट वन, जब सबसे पहले मैं आपको रिसर्च करती बैठी हुई तो मैंने देखा कि आपका ताल्लुक KPK से है। जी बिल्कुल। तो जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा, सियासत, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपने देखे और फैमिली का सपोर्ट कितना था? थैंक यू हमना। वो तो ज़रा आसान क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, वो तो कभी इशू नहीं था। जिस चीज़ की थोड़ी सी फ़िक्र थी, हमारा इलाका क्योंकि कंजर्वेटिव एरिया है और पिछले 15 साल 20 साल से तकरीबन जो ये वॉर अगेंस्ट टेरर था अमेरिका का, उसमें बदकिस्मती से मुलविस हो गया क्योंकि हम बॉर्डर पे है हमारा इलाका। सो बहुत तकलीफ़ हमारे लोगों ने उठाई। तो मुझे उनका थोड़ा डर था कि उनके दिल में ना आए कोई चीज़ के वो मुझे ऐसे देखे जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ उस इलाके का एक कारिंदा।
जो बेहतरी लाना चाह रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। रही बात कैसे आई पॉलिटिक्स में, तो मैं ट्रेड लॉयर हूँ, तो पिछले 24 सालों से 25 सालों से वकालती करी थी डेवलपमेंट की। लेकिन फिर जब ये ऑफ़र आई तो ऑब्वियसली आपको पता है कि M&A की तनख्वाह और प्राइवेट सेक्टर में कितना फ़र्क होता है। सो मैंने इनिशियली ज़रा हेजिटेंट थी, और प्लस हमारे घर में नए नए वालिद की वफ़ात भी हुई थी, तो आई वाज़न्ट श्योर कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। प्लस मेरे ब्राई को सीट मिलनी थी, उसको नहीं मिली। सो थोड़ी कन्फ्यूजन थी, बट मेरे एक्स बॉस ने काफ़ी डांटा कि लोग भागते हैं सीटों के पीछे और आप अल्लाह का शुक्र करें कि आपको खिदमत का मौका मिल रहा है। मैं जो तो तनख्वाह का काम था, मैंने कहा तनख्वाह का क्या करनी है। एनीवेज उन्होंने बहुत अच्छी बात की बाप शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि रिज़्क अल्लाह की तरफ से होता है, वो कम होगा ज़्यादा उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकती, वो अल्लाह ही देगा आपको। सो टेक द लीप ऑफ फेथ, टेक द प्लंज एंड लेट अल्लाह डिसाइड फॉर यू। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर ये पूछूं कि आपने कहा आप ट्रेड लॉयर हैं जी, तो आपके दौर में यानी तहरीक इंसाफ के दौर में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कितना ब्रेक थ्रू मिला? देखिए पाकिस्तान के बने हुए 75 साल इस साल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारी कभी भी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं बढ़ी। पूरी 75 साल की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स 32 बिलियन डॉलर तक चली गई हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई 2008 से लेके 2018 तक। आप बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आपके पास टाइम मिले देख लीजिएगा, इट्स कॉल्ड पाकिस्तान एट 100, वर्ल्ड बैंक की किताब है। ठीक है। उन्होंने उसमें खामियां भी पाकिस्तान की बताई हैं कि इंशाल्लाह 2047 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, किस नहज पे। उसमें उन्होंने एक बात बताई, कंपैरिजन की, कि जो तकलीफ पाकिस्तान को 2008 से 18 तक हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जो ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं ना बिजनेस के, वो सारे ख़राब हो गए। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यू आर द मतलब मेंबर भी थी आप नेशनल असेंबली की, तो वो आपका सफ़र कैसा रहा? मिक्स्ड बैग है। एक तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन थी, खातून थी, रिजर्व्ड M&A थी, और ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम एक चौथाई हिस्सा, मतलब सेनेट और नेशनल असेंबली का मिला के तकरीबन 106 हम M&As और सेनेटर्स थे, who were under the age of 45 on the day we took oath। पाकिस्तान में आप एज अ पॉलिटिशियन कामयाब नहीं हो सकते अगर आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में ना हो या आपके पास ठीक ठाक पैसा ना हो। बहुत अच्छे कॉलीग्स थे, इज़्ज़त रखी, ईमान रखा, काम किया, और ये मैंने देखा कि जो बंदा काम करता है वो खुद ही आगे निकल आता है, बंदा या बंदी फॉर दैट मैटर। अच्छा, आपने किन किन बिल्स में अपना जो है किरदार अदा किया अब तक? मैं इस तरह तो जी बहुत सारे बिल्स थे, लेकिन क्योंकि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, तो पार्लिमानी सेक्रेटरी आप काबीना का हिस्सा गिने जाते हो, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट बिल ही प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो काम मैंने किया, फॉर एग्जांपल मेरे 4-5 मोटे मोटे एरियाज थे। एक मैं पाक अफगान अमन पे काम कर रही थी, खासकर अफगान औरतों के लिए, ये तालिबान से पहले भी, तालिबान के बाद भी। दूसरा मैं KPK में जो एक्स फाटा एरिया है और एक्स पाटा, वहाँ पे जो मसाइल हैं खासकर बच्चों और ख़वातीन के, उन पे काम कर रही थी। तीसरा ज़राअत पे, बट दैट वाज ऑल पाकिस्तान। चौथा जो हम काम कर रहे थे, एंड आई गेस हमने काम कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा था, एक्सपोर्ट्स पे हमने बहुत काम किया कि ये कैसे हम ज़र मुबादला बढ़ाएंगे। एक माइंडसेट है पाकिस्तान में कि जी कुछ लोग हमसे कम हैं। एक मैंने का नाम नहीं लूँगी, मुझे एक दफ़ा कहते हैं आप लोग, मैंने पूछा, मैं कहा क्यों खान साहब के पीछे पड़े हैं, आपको क्या बिगाड़ा है उन्होंने? आगे से कहते हैं बेटा तुम लोगों की जो इक्वालिटी है ना, बराबरी, ये इंसाफ जो आपका है, वो इस मुल्क में नहीं चलने वाला है। सर क्यों? कहते हैं देखिए बेटा, जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में है कि एक ड्राइवर भी मेरी बेटी से निकाह पढ़वा सकता है अगर वो रिश्ता मांग ले। मैं कहा जी बिल्कुल। तो कहते हैं ये तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, हम तो चौधरी पैदा हुए हैं, वो तो नौकर पैदा हुए हैं। मैं चुप थी। मैं कहा जी अल्लाह ने तो कभी किसी को चौधरी और नौकर नहीं पैदा किया, लेकिन आप जिस दुनिया की बासी हैं, कहते हैं बेटा तुम लोग नए नए आए हो M&As, अकल आ जाएगी तुम लोगों को। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ़र्क नहीं है, सोच का फ़र्क है। तो इसी में मुझे लगता है कि शायद आंसर भी आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाई यू चूज़ मतलब PTI एज कम्पेयर, आप क्योंकि इससे पहले आप किसी भी मेरे ख्याल में पार्टी का हिस्सा नहीं है, डायरेक्ट यू जॉइन PTI, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? दो चीज़ें, मेरे वालिद PTI में थे ब्रीफली बिफोर ही डाइड, ही वाज सिविल सर्वेंट सारी उम्र, फिर उन्होंने PTI ज्वाइन किया और फिर उनकी वफात हो गई। मेरे भाई ने ब्रीफली ज्वाइन की थी पीपल्स पार्टी, मेरे बहनोई वहाँ पे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ये पैगम्बरों की पार्टी नहीं है, फरिश्तों की पार्टी नहीं है, लेकिन मुझे और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता, क्योंकि मैं 24 साल लीगल एडवाइज़र रही हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कॉमर्स मिनिस्टर को, सिंस 2003। तो मैंने तो सबको देख लिया था ना।
कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, पाक दोस्त कौन है। ऐसे भी मैंने मिनिस्टर्स देखे हैं जो पाकिस्तान दोस्त तो थे बट उनकी पार्टी उनको काम नहीं करने देती थी। और अगर मैं अब आपसे, जिस आपने अपनी स्ट्रगल बताई, तो जितनी भी यंग जनरेशन है स्पेशली गर्ल्स, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहें तो वो क्या क्राइटेरिया, आप उनको क्या ऐसा मैसेज देंगी जो ईजी गोइंग है? क्योंकि आपने कहा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, द बेसिक जो हमारे यहाँ का एक चलता आ रहा है। तो अगर ये सब कुछ नहीं है और जस्ट टैलेंट है देन? देखिए, बाकी पार्टियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पीटीआई का मैं बता सकती हूँ। हमारा एक बहुत ही तगड़ा इंसाफ लॉयर्स विंग है, इंसाफ डॉक्टर्स विंग है, इंसाफ यूथ विंग है। हर किस्म के हमारे डिफरेंट है, आप उनमें शमूलियत करें। लेकिन आपका एक शौक होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे ग्लैमर चाहिए, टीवी पे आना है, मैं हीरोइन लगूँ या हीरो लगूँ। नो, आपके दिल में अपने इलाके के लिए तकलीफ है, आप फ़र्क करना चाहते हैं और आप स्ट्रगल करने को तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ करियर्स हैं जिसमें पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए एक्सेप्टेंस ज़रा ज़्यादा आसान है, यानी कि डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, नर्स हो गए, इन चीज़ों में, टीचर्स, इनमें ख़वातीन के लिए एक्सेप्टेंस है। सो मुझे ये होता है कि अगर आप थोड़े से डाढ़े दिल के हों, अगर आप खून खराबा दे सकते हो तो डॉक्टर बन जाए। अगर आपको बोलने का शौक़ है, बहस करने का शौक़ है, दिमाग लड़ाने का शौक़ है, तो वकालत में चले जाएं, पॉलिटिक्स में आ जाएं। लेकिन मेहनत तो, पाकिस्तान बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपकी जितनी भी सारी बातें से मैंने सुनी तो मुझे फील होता है कि इन सब में मुझे नहीं लगता कि आप फैमिली टाइम बड़ी मुश्किलों से मैनेज करती हैं या कर सकती हैं। तो यही मेरा आपसे लास्ट वन क्वेश्चन है, किस तरह से आप अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, मैनेज करती हैं सारी रूटीन? बहुत मुश्किल से। मेरी वालदा और मैं इकट्ठे यहाँ रहते, मेरे पापा की डेथ हो गई। तो अब ये होता है कि सुबह, अभी तो खैर असेंबली नहीं है, अब तो हमने रिज़ाइन कर दिया, बट जिन दिनों में असेंबली थी 9 to 5 मिनिमम होता था, और फिर टीवी शोज़ होते थे, शाम को करने होते थे, फिर 9 to 6 भी हो गया, 9 to 7 भी हो गया। तो शुरू में तो मैंने 12-14 घंटे काम किया था, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि अम्मी नेगलेक्ट हो रही थी। सो फिर मैंने टीवी शोज़ बंद कर दिए। पिछले 10 महीने पे मैं टीवी से नहीं गई। उसे ये था कि एटलीस्ट घर हम 2 वक्त का खाना, नाश्ता और डिनर इकट्ठे कर लेते थे, कहीं बाजार गए, कुछ कर लिया। ज़िंदगी मौत का पता नहीं चलता, कौन पहले जाता है। सो लेट मी डू व्हाट आई कैन, और एक दफ़ा इंशाल्लाह सब कुछ स्टेबल जाएगा, फिर मैं टीवी से गायब, स्क्रीन से गायब हो जाऊँगी। लेकिन क्योंकि फैमिली टाइम वाकई नहीं बैलेंस होता, एंड चाहे रिलीजन हो चाहे कॉमन सेंस हो, फैमिली कम्स फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है ना, थोड़ा सा लाइटर मोड की तरफ चलेंगे, रैपिड फायर है, कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ऑप्शंस लाइटर मोड में ही होंगे। चल। अच्छा, इन दोनों में से खाने में आपको क्या पसंद है, लोबिया या पुलाव? लोबिया। लोबिया। इनमें से किस चीज़ में आप सफ़र करना पसंद करेंगी, जहाज़ या रेलगाड़ी? जहाज़। KPK के कौन सा इलाका आपको ज़्यादा पसंद है? नथिया गली। अगर इमरान खान की जगह पार्टी की क़यादत किसी और को संभालनी पड़ जाए तो किसको वोट देंगी, शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर आरिफ अलवी? तीसरा ऑप्शन दे दूं? हाँ, आप दे दें। क्योंकि दोनों मुझे पसंद है, तो मैं दोनों में चूज़ नहीं करूँगी। तीसरा न्यूट्रल ऑप्शन असद उमर साहब। ठीक है, आपके ऑप्शन। इनमें से किसको सियासत छोड़ने का मशवरा देंगी, हमजा शहबाज या मरियम नवाज? दोनों को। अगर दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो किस पार्टी से टिकट लेंगी, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ। खेलों में आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद है या वॉलीबॉल? क्रिकेट। आखिरी मूवी आपने कौन सी देखी थी? यार सिनेमा तो बंद है ना, सिनेमा बंद है, हाँ, लेकिन मैंने कौन से घर में तो नेटफ्लिक्स पे मैं मूवी ज़्यादा, मैं सीरीज़ देखती हूँ। एक बहुत ही ख़तरनाक सीरीज़ है ब्लैक लिस्ट, वो देखती हूँ। आखिरी बार घूमने के लिए फैमिली के साथ कहाँ गई थी? फैमिली के साथ आई थिंक लास्ट ईयर गए थे, नथिया गली। लास्ट ईयर। इमरान खान साहब की एक कोई खूबी? वो अपने आप को हम में से एक समझते हैं, और ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी हम सब के लिए। लेकिन अगर सैयद फ़खर इमाम साहब की मैं आपको ज़बानी बताऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे उनका इंट्रोडक्शन बताया, कहते बेटा वो जो भी लोग उनके बारे में कहे, एक बात याद रखो, और वो बहुत मासूम है, और जो उनकी फाइनेंशियल स्क्रूपलेसनेस है, यानी 1 रुपया की ज़िंदगी में उन्होंने कभी उलट सीध नहीं किया। कहता है इसलिए मैं 40 साल का बीना में रहूँ, बट ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। सो आपको दिल फिर सुकून से जाता है कि एटलीस्ट मैं सही बंदे के पीछे खड़ी हूँ, सपोर्ट करने से। एब्सोल्युटली। चलें, ये तो आज का रैपिड फायर बड़ा स्मूथ से एंड हुआ है। नहीं तो हमेशा कुछ टफ होता है, लेकिन थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।